बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, एक केस, एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर दर्ज किया गया केस पूरी की पूरी फॉर्म 47 की हुकूमत को उड़ा के रख सकता है और वो केस इस वक्त जस्टिस याया आफरीदी के सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब तक की इस सिस्टम के लिए, इस निज़ाम के लिए और फॉर्म 47 वाली हुकूमत जो कि 8 फरवरी को वोट का डाका डला, फॉर्म 45 फॉर्म 47 वाला एपिसोड किया गया, उस हुकूमत के लिए अब तक की सबसे खतरनाक खबर जस्टिस याया आफरीदी की सुप्रीम कोर्ट से आ चुकी है। और इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके पास अब ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस कम हो चुके थे, अब सिस्टम के पास ऑप्शंस कम हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत आसान आगे का सफर हो सकता है। इसके साथ ही साथ इमरान खान सुरखरू हुए हैं एक मरतबा फिर। बुशरा बीबी की रिहाई की असल कहानी जो है वो सामने आई है और इस कहानी ने एक मरतबा फिर कप्तान और कप्तान की बावफा बीवी बुशरा बीबी को सुरखरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाली खबर पर आने से पहले आपके सामने बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स रख देते हैं। बहुत से लोगों ने यह बयानिया बनाया कि बुशरा बीबी साहिबा जो है वो किसी डील के तहत आई हैं इमरान खान के लिए। अब जी कोई डील हो गई है इमरान खान के साथ या बुशरा बीबी ने खुद कोई डील कर ली है, ऐसा वैसा कुछ भी। और इसके अंदर बहुत से लोगों ने कहा वो पीटीआई को ओवरटेक कर लेंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक गलत बयानिया बनाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि इस सब के अंदर बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो किसी डील के जरिए नहीं, डील के जरिए आती तो जिस दिन उन्हें जमानत मिली उसी दिन रोबकार जारी हो जाता। सब क्यों भाग गए? क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही थी करें क्या। अब कितने मुकदमात बनाएं, कब तक मुकदमात बनाते रहें। और आप यही समझ लें कि अगर बुशरा बीबी साहिबा जो है वो किसी डील के जरिए आती तो फिर वो पेशावर ना जाती, वो बनीगाला में रहती या जमान पार्क चली जाती, उनके लिए तो ऑल वॉज वेल। इस तरह अपने घर से दूर तो मुश्किल ही होता है ना। चाहे ठीक है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हाउस में अलग से एनेक्सी है, अलग से स्टाफ है, बिल्कुल एक सेपरेट वो रह रही हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रॉब्लम्स तो होते हैं। अपने घर का कंफर्ट तो कोई उसे मैच नहीं कर सकता। अब यहां पर नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो आप यहां से भी अंदाजा लगा लें कि बुशरा बीबी साहिबा किसी डील के जरिए नहीं आई, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट में बुशरा बीबी साहिबा ने जो हिफाजती जमानत है उसके लिए एप्लीकेशन दे रखी है और अब पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को हिफाजती जमानत दे भी दी है और 14 रोज तक किसी मुकदमे में बुशरा बीबी साहिबा को गिरफ्तार ना करने का हुक्मनामा जारी किया है। अब इस सब में यह चीज याद रखें कि बुशरा बीबी की डील के हवाले से ऑल्दो कुछ सहाफ़ी बयानियां बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। अंसार बासी साहब ने गुज़श्ता दिनों एक कॉलम लिखा और अपने एक्सक्लूसिव ज़राए जो हैं उनके, ऑब्वियसली आपको पता है मुक़्तदरा के करीब भी हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी कोई डील नहीं हुई। और उस जरिए ने भी, जो सरकारी जरिया है, उसने भी ये बात कही कि जी अगर डील हुई होती तो पेशावर जाती बुशरा बीबी। भाई कोई डील के जरिए नहीं आई, बस ठीक है हमने ये फैसला किया दोबारा मजीद गिरफ्तार नहीं करना, और वो भी किसी डील के तहत हमने ये फैसला नहीं किया। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि अंसार बासी साहब ने कुछ दिन पहले ये लिखा, अब वो क्या लिख रहे हैं। कहते हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपने पार्टी के रहनुमाओं को बताया है कि बुशरा बीबी की जेल से हालिया रिहाई में उन्होंने किरदार अदा किया था। पीटीआई ज़राए ने द न्यूज़ को बताया कि गंडापुर को मालूम था कि बुशरा बीबी को किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हुकाम की जानिब से उन्हें आगाह किया गया कि बुशरा बीबी की अडयाला जेल से रिहाई के बाद उनकी महफूज नकलो हरकत को यकीनी बनाने की खातिर उनके लिए सिक्योरिटी भेजी जाए। इन ज़राए का कहना है कि गंडापुर को बताया गया था कि बुशरा बीबी को जेल में रखने के लिए किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन इस सब के अंदर इन्होंने ये कहा है कि कोई यकीन दहानी हुई या नहीं, इसका गंडापुर साहब ने नहीं बताया। पीटीआई के एक रहनुमा ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि दीगर के अलावा गंडापुर ने उन्हें बताया था कि उन्होंने बानी चेयरमैन की अहलिया को 9 माह की कैद के बाद रिहा कराने में किरदार अदा किया था। गंडापुर की तरफ से उनके किरदार के हवाले से कोई वजाहत नहीं दी गई। अब इसमें कहते हैं कि जी वजीर आला होने की हैसियत से वो वाहिद पीटीआई रहनुमा हैं जिनकी एस्टैब्लिशमेंट तक रसाई है और इमरान खान साहब से भी राब्ते में है। और इस सब के अंदर पार्टी के अंदर अब ये कह रहे हैं अंसार बासी साहब की ये बातें चल रही हैं कि इमरान खान, बुशरा बीबी और गंडापुर वो 3 लोग हैं जिन्हें इल्म होगा कि बुशरा बीबी को क्यों और किन शराइत पर दोबारा गिरफ्तार नहीं किया गया और उन्हें जाने दिया गया। ऑल्दो आई डोंट थिंक, क्योंकि कुछ दिन पहले तक अंसार बासी साहब खुद ये बात कर रहे थे कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डील नहीं या कोई यकीन दहानी जो है वो नहीं है और कोई शराइत नहीं है, ये गैर मशरूत रिहाई है। और 9 महीने की जेल काटने के बाद सुरखरू होकर इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी निकली है। तो अब आई थिंक ये कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टोरी बन जाती है कि अगर गंडापुर साहब, और वो भी ये कि गंडापुर ने आगे किसी पीटीआई के मकामी रहनुमा को बताया और मकामी रहनुमा ने आगे आगे बता दिया। अब आई एम नॉट श्योर कि इसमें क्या हकीकत है क्या फसाना, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जितने इंडिकेटर्स हैं, चाहे ये पेशावर हाई कोर्ट में क्यों
हिफाजती ज़मानत करवानी पड़ रही है बुशरा बीबी को, सिर्फ इसीलिए करवानी पड़ रही है ना कि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो किसी डील के ज़रिए नहीं आई, वो बनी गाला रहती, वो जमान पार्क रहती, वो पेशावर अर्जेंट उन्हें क्यों जाना पड़ा। और याद रखें जिस टाइम बुशरा बीबी रिहा हुई उसी टाइम पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब जो हैं उनके हुक्म पर वकला को मुलाकात की इजाज़त दी गई खान साहब से। खान साहब को बताया गया कि आपकी अहलिया रिहा हो गई है। खान साहब ने इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन इसमें एक ये भी खबर आई कि खान साहब ने अपने वकला को कहा कि आप यहाँ से जाके बुशरा बीबी को कहिएगा कि यहाँ पे ना स्टे करें, आप खैबर पख्तूनख्वा ही जाएं, क्योंकि खान साहब को अपने मुखालिफिन का पता है ना, खान साहब को अपने मुखालिफिन का मुकम्मल बखूबी अंदाज़ा भी है। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन ये एक बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखनी थी। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और बड़ी पेशरफ्त होनी है, क्योंकि गंडापुर साहब डी चौक वाले एपिसोड के बाद खान साहब से तो नहीं मिले और बहुत सी अभी चमगोइयाँ हैं, बहुत अभाम है बहुत सी चीज़ों के अंदर। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की इस दरख्वास्त के ऊपर 31 अक्टूबर तक जेल हुक्काम से जवाब तलब कर लिया। परसों तक जेल का मजाज अफसर 31 अक्टूबर को अदालत के रूबरू पेश हो, ये हुक्म जारी किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। तो ये भी एक अहम डेवलपमेंट है, ये जरा ज़हन में रखिएगा। अब जरा आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जब से आए हैं उन्होंने जो कुछ किया वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट की, फुल कोर्ट इजलास बुलाया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास, एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस बुलाए जी, और फिर जो कल का फुल कोर्ट हुआ है उसमें भी जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपनी पोजीशन वाजे कर दी है। बहुत सी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, कोई अभाम जो है, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं रहे। इस सब के अंदर पीटीआई जो है उसने भी अब देख लिया है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मखसूस नशिस्तें पीटीआई को ना देने के ऊपर उन्होंने एप्लीकेशन दे दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाई जाए। दूसरा काम, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल वाला केस फिक्स किया जाए, उसके लिए एप्लीकेशन दे दी। लेकिन ये दो केसेस जो है ये याद रखिएगा, इनका डायरेक्ट इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई को मजीद नशिस्तें मिल जाएं, उसमें फॉर्म 47 वाली सीटों पर जो आए हुए हैं उनका तो भी नहीं, और मिलिट्री कोर्ट्स वाला भी ऑब्वियसली वो पीटीआई के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम 8 फरवरी के इलेक्शन की बात करें तो सबसे बड़ा धांधला कहां पर हुआ जी? पंजाब में। पंजाब में जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे उन्होंने ट्रिब्यूनल्स बनाए, जस्टिस मलिक शहजाद ने उन्हें उठा के सुप्रीम कोर्ट लाया गया और पीछे जस्टिस आलिया नीलम आई। काजी फायजीसा साहब के सामने ये केस आ गया। पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का फैसला उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का कलअदम करार दे दिया। काजी साहब ने उन्होंने कहा कि जी चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर मिल के बात कर लें जी। उसमें क्या किया कि हाजिर सर्विस जजेस जो हैं उन्हें उन एरियाज के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल का लगाया गया जज जिसमें ऑलरेडी पीटीआई की मेजॉरिटी जीती हुई, यानी जहां से गेम चेंज हो सकती है वहां पे इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्जी के रिटायर्ड जजेस, जो कि एक सदारती ऑर्डिनेंस के तहत मुतनाज़ा तरीके से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक बंदा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने मेरे साथ गलत किया, जज इलेक्शन कमीशन लगाएगा। ये ऐसे ही है, आप मेरे पे केस कर दें और कानून ये कहे कि उसका जज मैं लगाऊंगा अपनी मर्जी का, और कोई रिटायर्ड भी लगा सकता हूं, हाजिर सर्विस तो दूर की बात। अब जैसे आलिया नीलम और लाहौर हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो आप देखें कि कितना उनके हिसाब से चीज़ें हुई, और लाहौर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस साहिबा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मिलकर ट्रिब्यूनल्स बना दिए और काजी साहब ने फैसला दे दिया। हाउ कन्वीनियंट। नहीं जी, अब 8 फरवरी का इलेक्शन पड़ गया जी खतरे में, और उल्टी गिनती आप कह सकते हैं कि शुरू हो चुकी है, और ये जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का इम्तिहान भी है। मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि मैं दिलों के हाल अल्लाह जानता है, मुस्तकबिल भी अल्लाह ताला की जात जानती है, नो वन नोज कि क्या होना है। लेकिन अभी तक के जो इंडिकेटर्स हैं जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जिस तरह से अपनी सुप्रीम कोर्ट को लेकर चल रहे हैं, इट इज नॉट गुड फॉर द गवर्नमेंट एज वेल, कि उन्हें लगे कि वो काजी वाली सहूलत कार ही नहीं होगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले पर नजरसानी अपील दायर कर दी है। दरखास्त गुजार की जानिब से कहा गया कि चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान मुलाकात इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तब्दीली की वजह नहीं बन सकती। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज कौन होगा यह फैसला चीफ जस्टिस का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त में कहा गया कि 4 अप्रैल को लाहौर हाईकोर्ट रजिस्ट्रार ने 6 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को नोटिफाई किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए हाजिर सर्विस जजेस के नाम वापस हो गए। दरखास्त में इस्तदा की गई कि सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले पर नजरसानी की जाए। 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने काजी ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतल्लिक लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुतफिका फैसला दिया था जिसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात न होने को मद्देनजर नहीं रखा, तो फिर ऐसा फैसला उनका बनता नहीं था। फैसले में कहा गया था कि तनाजा जब आईनी इदारे से मुतल्लिक हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा, काजी साहब को बड़ी तकलीफ होती थी इलेक्शन कमीशन की, और लाहौर हाईकोर्ट का फैसला बतौर अदालती नजीर किसी फॉरम पर पेश भी नहीं किया जा सकता, यानी ये कहा कि ये आइंदा कभी फैसला एज एन एग्जांपल भी यूज नहीं हो सकता। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रिब्यूनल्स के जजेस तयनात का हुक्म देते हुए ट्रिब्यूनल्स को इंतखाबी हल्के देना चीफ जस्टिस का इख्तियार है, ये करार दिया था। तो ये अभी तक की डेवलपमेंट से आप यहीं से अंदाजा लगा लें सूरत हाल का, लेकिन दिस इज समथिंग वेरी बिग। इस केस का फाइल होना ही मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।